अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिश फ़ारूक है। कल पाकिस्तान में बहुत बड़े ज़मनी इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद जो रिज़ल्ट्स आए उससे तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाय द लुक ऑफ इट बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिली। और कामयाबी इस तरह से मिली कि 8 सीटों पर इलेक्शन हुए नेशनल असम्बली की सीट्स पे, जिसमें से 7 में इमरान खान साहब खुद कंटेस्ट कर रहे थे। उन 7 कंटेस्ट करने वाली सीटों के ऊपर 6 में इमरान खान साहब को कामयाबी हासिल हुई। एक सीट कराची की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में गई और मुल्तान में जो एक बहुत बड़ा मार्का हो रहा था, जहां जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी का मुकाबला था शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबाना कुरैशी साहब के साथ, वहां जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा और 20,000 वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी। अब इस इलेक्शन के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट होगा और इससे अवाम की पल्स का पता चलेगा कि आया वो पीडीएम की जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, या अभी भी अवाम का सपोर्ट जो पहले जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था किसी हद तक अभी वो बरकरार है कि नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स तो ये बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हम लोग जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं। तो इस इलेक्शन में हम लोगों ने ये साबित किया है कि जनाब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, ज़्यादा हुई है और हम लोग जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा फैसलाबाद में, जहां आबिद शेर अली साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे इमरान खान साहब के अगेंस्ट। अब फैसलाबाद एक ऐसी जगह है जहां से एक ज़माने में कहा जाता था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर किसी खंबे को भी इलेक्शन का टिकट देंगे तो वो भी बआसानी जीत जाएगा। लेकिन इस इलेक्शन में ये बहुत ज़्यादा उल्टा साबित हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस शिकस्त की वजह सिर्फ ये नहीं कहा जा सकती कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको जो है वो शिकस्त का सामना, आबिद शेर अली साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी और भी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह, अगर हम लोग फैसलाबाद के बिलखसूस हल्के की बात करें तो वो ये है कि आबिद शेर अली साहब पिछले 4.5 साल यूके में थे और वो अपने हल्के से काफ़ी दूर थे और उनको वापस आए हुए भी 2-3 महीने ही आई गेस हुए हैं और उन 2-3 महीनों में उन्होंने फिर से अपनी पीआर का काम शुरू किया है, अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की, जिसकी वजह से वो अवामी हल्के से दूर थे और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी वजह ये भी है कि पार्टी की तरफ से कोई इतनी मेजर कैंपेन उस हल्के में नहीं हो रही थी। मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान में नहीं है, हमजा शहबाज जो है ऐसा लग रहा था कि वो इस इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है और वो पीछे पीछे थे। नवाज शरीफ साहब का वोट है वो भी पाकिस्तान में नहीं थे। तो लैक ऑफ कैंपेन भी एक वजह करार दी जा सकती है इस हल्के में इनकी शिकस्त की। तीसरी सबसे मेजर वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई अपने अरूज पे गई है इमरान खान साहब के इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद, और उस महंगाई की वजह से आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे डिसअपॉइंटेड हैं, खफा हैं और गुस्से का शिकार हैं। और वो हम लोगों ने पंजाब के भी ज़िमनी इंतखाबात में देखा और अब हम लोगों ने ये जो कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसमें भी देखा। साथ ही साथ अगर एक और इम्पॉर्टेंट सीट की बात की जाए तो वो पेशावर की सीट थी, जहाँ अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब का मुकाबला इमरान खान साहब के साथ था और ग़ुलाम अहमद बिलोर को तीसरी दफ़ा जनाब इमरान खान साहब के हाथों बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2013 में ग़ुलाम बिलोर साहब जो हैं उनको शिकस्त हुई, फिर 2018 में भी ग़ुलाम बिलोर साहब को शिकस्त हुई और अब 2022 के ज़मनी इंतखाबात में भी ग़ुलाम बिलोर साहब को शिकस्त हुई और शिकस्त ऐसी हुई कि 25,000 वोटों का फ़र्क था। अब एक ज़माना समझा जाता था जहां एएनपी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, पेशावर बिलोर फैमिली का बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, लेकिन अब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बिलोर फैमिली की अब वो वैल्यू पेशावर शहर में नहीं रही और बिलोर फैमिली अपने इलेक्शंस भी नहीं जीत सकते जो हम लोगों को नज़र आ रहा है। और बिलोर फैमिली का इलेक्शन हारने की वजह से अवामी नेशनल पार्टी का भी पेशावर में जो असर रसूख था वो कम होता जा रहा है। अब अवामी नेशनल पार्टी के असर रसूख और उनकी वैल्यू कम होने में बिलोर फैमिली की कमज़ोरी के अलावा और भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियां हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ग़ुलाम बिलोर साहब को हरा के एक दफ़ा फिर साबित किया कि पेशावर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो अभी भी पेशावर से इलेक्शन जो हैं वो जीत सकते हैं। इसी तरह मर्दान में भी काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वहाँ भी फ़तेयाब हुए। और चारसदा की सीट जहाँ एमल वली ख़ान अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई पार्टी चीफ जो है वो ख़ुद कंटेस्ट कर रहे थे, वहाँ भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब एएनपी अपनी 2 सीट्स हारी जहाँ से वो कंटेस्ट कर रही थी। इससे ये साबित होता है कि एएनपी की पॉलिटिकल वैल्यू में, पार्टी वैल्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है और अब उनकी एज सच कोई वो उस तरह की हैसियत सूबाई सियासत में नहीं रही जिस तरह की हैसियत एक ज़माने में वली ख़ान साहब के या टू सम एक्सटेंट अगर असफंदियार वली साहब के दौर में भी कही जाए तो जिस तरह थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब
इस तरह के इमरान खान साहब इलेक्शंस यहाँ जीते हैं, जहाँ वो जीते हैं वो तो सही, लेकिन इमरान खान साहब कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब से इलेक्शन हारे। अब सोचने की बात यह है कि कराची ये वो सीट है जहां इमरान खान साहब अपनी पहले इलेक्शन जीते थे, और आज का इलेक्शन इमरान खान साहब कल का इलेक्शन जो था वो हारे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे एक वजह ये भी साबित होती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कराची के कुछ हलकों में भले उनकी पॉपुलैरिटी हो, लेकिन कुछ हलकों में उनकी पॉपुलैरिटी कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उनसे गिला भी यही था कि जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो कराची पर उनका फोकस नहीं था। अगर कराची की सीट की बात की जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भी अपनी सीट एक दफ़ा फिर हारी, और ये पिछली दफ़ा जब ये हारे थे तो चंद 100 वोटों का फ़र्क था, लेकिन इस इलेक्शन में इमरान खान साहब के मुकाबले में जब उनका कैंडिडेट हारा है तो 32,000 वोटों का फ़र्क था। अब ये कराची की जिस नशस्त से MQM हारी है ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जा रहा था, और जिस तरह से वो हारे हैं उस तरह से ये लगता है कि पाकिस्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उसका वो असर रसूख ख़त्म हो गया है, और जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी का KPK में हाल हो रहा है उस तरह मुत्तहिदा का हाल कराची में है, और उनकी सियासत जो है वो काफ़ी ख़त्म होते हुए, कम होते हुए नज़र आ रही है। उनको सोचना पड़ेगा, आगे का लाहे अमल तय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उन्होंने अगले जनरल इलेक्शंस में किस तरह से जाना है। अगर इस तरह से गए तो उन्होंने जो पिछली दफ़ा अपनी तारीख़ का सबसे बुरा इलेक्शन रिज़ल्ट दिया था, इस दफ़ा वो फिर से अगले इलेक्शन में इसी तरह का रिज़ल्ट देंगे। तो इलेक्शन इमरान खान साहब कुछ जगहों से जीते, कुछ जगहों से हारे, लेकिन मेजॉरिटी अब उनके पास थी। 6 सीटें वो जीते हैं और सूबाई की 2 सीटें वो जीते हैं। तो सब इससे इमरान खान साहब, देखिए असेंबली तो उन्होंने जाना नहीं है। अब असेंबली वो जाएंगे नहीं तो इलेक्शन कंटेस्ट करने का फ़ायदा क्या? अब इलेक्शन कंटेस्ट करके वो जो जीते हैं उससे वो आवाम में अपना ये नैरेटिव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे कि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ और लोगों ने ऑल्दो 12, 11, 13 जो भी पार्टीज़ हैं PDM की वो मेरे अगेंस्ट थी, इंस्टीट्यूशंस बज़ाहिर मेरे अगेंस्ट थे, इलेक्शन कमीशन मेरे अगेंस्ट था, लेकिन मैं फिर भी जीता हूँ, अवामी सपोर्ट से जीता हूँ, तो आवाम मेरे साथ है। तो मैं डिमांड करता हूँ कि इसी वक्त पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस किए जाएं और इसका प्रेशर जो है वो बनाएंगे। इस इलेक्शन के जीतने के बाद उनको जो लॉन्ग मार्च का जो उनका नैरेटिव है, लॉन्ग मार्च की वो जो बात करते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और लॉन्ग मार्च जो है वो आगे करने में उनके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा, क्योंकि वो बता सकते हैं कि अवाम मेरे साथ है। और अगर इमरान खान साहब इस अवाम को निकालने में कामयाब हो गए तो हुकूमत पे बहुत प्रेशर बनेगा, एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत प्रेशर बनेगा, और उनको इमरान खान साहब के सामने उनकी जो डिमांड्स हैं वो माननी पड़ेंगी और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। असेंबली में खान साहब जाएंगे नहीं, आवाम का प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग मार्च की बात वो करेंगे। इन सब के इस इलेक्शन से ये साबित होता है कि भले इमरान खान अपनी जीती हुई 2 सीटें हारे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से वो जीते हैं बहुत कन्विंसिंगली जीते हैं। तो देखते हैं इमरान खान साहब का आगे का लाहे-अमल क्या होगा, आया वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान की सियासत एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर आके खड़ी हो गई है, हुकूमत कमज़ोर फुटिंग्स पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 2 सीटें निकाली हैं, इसका क्या आगे का लाएअमल होगा ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो इलेक्शन के बारे में थी। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कॉन्टेंट बना के अपलोड करता जाऊँ। बहुत शुक्रिया।